दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता यहाँ से मिलने वाली है। और मैं देख पा रहा हूँ कि मीटिंग लाइव हो चुकी है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपसे मिलना चाहूंगा। मेरा नाम दिनेश कुमार डिडवानिया है, भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और यूटेक में अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ दोस्तों। और जिंदल स्टोर लिमिटेड में एज ए डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ये जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में गुरुदेव हमको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। मैं अब आपके और गुरुदेव के बीच में बाधा ना बनते हुए गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं चार लाइनें आपको कहना चाहूंगा। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते दोस्तों। सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अगर हम अपनी सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य पाने के लिए अगर रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो समझ लो दोस्तों कि आप वो सितारा हो जो अंधेरे में भी चमकता है और आप जिंदगी के वो बहुत ही बड़ा लक्ष्य हासिल करने जा रहे हो। तो दोस्तों, अब मैं गुरुदेव और आपके बीच में बात ना बनते हुए मैं गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। उससे पहले आपसे सारे को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जबरदस्त तरीके से, बहुत ही होल हुल्लास के साथ, बहुत ही हो उल्लास के साथ सर का स्वागत करेंगे। अब अगर हम फिजिकली होते तो सर को ढोल मंगारे के साथ माला अर्पण करके उनका स्वागत करते, लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए आप सबको होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर का स्वागत कीजिए। और बाकी के लीडर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी संख्या में हो सके हैंड राइज करके सर का स्वागत कीजिए। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट 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 मेंटर गुरुदेव सामान्य सुरेंद्र चांदना सर, जो कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं और अपकमिंग डायमंड है। सर आप आइए और आज ऐसा देखे जाइए कि हमारी जिंदगी चेंज हो जाए और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। तो ओवर टू यू सर, अगली आवाज आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। सिल्वर डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, Thank सिल्वर you. डायरेक्टर आर के चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे सभी को होस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने मुझे इतने मान और सम्मान से इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष चौधरी सर भी आ चुके हैं। सम्मानीय डॉक्टर संतोष चौधरी सर सिल्वर डायरेक्टर हैं। सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड थैंक यू मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में काफी ऐसे लीडर्स हैं जो आज इस जूम सेशन में हमारे साथ हैं तो सही, पर उनकी टीम से अगर देखा जाए तो एक भी साथी नहीं है। हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर पूनाराम भाटी सर हैं। सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग पूनाराम भाटी, जय गुड, गुड मॉर्निंग जय यूटेक, मोस्ट जय वेलकम युटेक सर। सर। सिल्वर डायरेक्टर नरेंद्र पाल सर लखनऊ से। सम्मानीय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी हमारे को-होस्ट पार्टनर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी जो हैं पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर वहां से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और भेज दीजिए अपने ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर आप कहाँ रह गए। आज यूटेक बिजनेस का एप्लीकेशन ट्रेनिंग होने वाला है। होल सोल आपको जानकारी मिलने वाली है इस एप्लीकेशन की। तो अपने नियर डियर सभी साथियों को, जो नए हैं पुराने हैं, सबको इनवाइट कर लीजिए। कोशिश कीजिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को आप इनवाइट करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर, जो कि अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं और जिंदल सा लिमिटेड के अंदर माय डियर फ्रेंड्स डिप्टी मैनेजर, एक सम्मानजनक पोस्ट होती है, उस पर कार्यरत हैं और लाखों रुपए इनको सैलरी भी मिलती है वहां से। एक ग्लोबल कंपनी है, उसके अंदर ये जॉब करते हैं। समय नहीं होता है और अभी भी आई होप कि मेरे को इनविटेशन करने के बाद सर जो है जॉब के लिए निकलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो लाखों रुपए महीना ऑलरेडी उनको सैलरी आ रही है, उसके बावजूद भी इतने डेडिकेशन के साथ अगर ये सर इस बिजनेस को कर रहे हैं, और इनका जब सोशल मीडिया पोस्ट आप देखेंगे ना, आप देखकर चौंक जाएंगे दोस्तों। इतना जबरदस्त तरीके से इनका पोस्टिंग रहता है और इतना व्यस्तम इनका जीवन है, उसके बावजूद भी यूटेक के लिए ये पूरा समय निकाल कर काम कर रहे हैं। और इनका मानना है कि मैं इस बिजनेस से पार्ट टाइम करके भी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो कहीं ना कहीं मेरी जॉब से मैं नहीं कर पा रहा हूं।
तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय दिनेश कुमार सर, डिडवानिया सर। मैं आपका तहे थैंक दिल यू से सर, धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस जूम सेशन में आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। दोस्तों, आज का जूम सेशन हम लोगों के लिए बेसिक नॉलेज लेकर आएगा। वो नॉलेज जो हालांकि आप सभी को पता भी है, पर हमारे बीच में बहुत से साथी ऐसे हैं जो उस नॉलेज को नहीं जानते हैं। कैसे हमें आईडी बनाना है, कैसे अपग्रेड करना है, कैसे एड मनी करना है, कैसे मेल करना है, साथ ही साथ कैसे हम रिचार्ज करेंगे, कैसे हम लोग जो है बिल पेमेंट करेंगे, ये ऑल सोल जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में 92 पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आई होप कि इतना तो हमारे इवनिंग सेशन में भी इससे ज्यादा रहते हैं। पर आज हो सकता है कि आप में से कई साथी हैं जिन्होंने कॉल अपनी टीम को नहीं किया हो या मैसेज नहीं किया हो। तो आपको मौका है कि आप अभी भी आप चाहें तो आप अपनी टीम को इनविटेशन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इस जूम सेशन में लाकर सिखा सकते हैं कि वाकई यूटेक बिजनेस को करना कैसे है। क्योंकि किसी भी काम को हम सीख कर ही कर सकते हैं। कहते हैं कि लोग सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, पानी का जहाज भी चला लेते हैं, ट्रेन भी चला लेते हैं, है ना। और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर भी आ चुके हैं। सम्मानित सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर, क्या आप अवेलेबल हैं सर? अगर हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें जरूर। सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर, चलिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों को यूटेक बिजनेस के एप्लीकेशन की पूरी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्टनर जो है इसको पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा और समझिएगा कि करना कैसे है। हमारे बीच में SM तिवारी सर भी आ चुके हैं, सिल्वर डायरेक्टर SM तिवारी सर। मोस्ट गुड वेलकम मॉर्निंग सम्मानित सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और जो भी हमारे कोस्ट पैनल्स में रहते हैं, मैं उन सभी पार्टनर से कहना चाहूंगा कि आप सभी साथी जो है समय को देखकर ही ज्वाइन कर लें। क्योंकि समय रहते अगर आप आ जाते हैं तो उसकी सीख आपकी टीम को भी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, कल से अगर सेशन लाइव हो जाता है उसके बाद हम किसी को को होस्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो मैं आज स्क्रीन पे था इसलिए मुझे दिख गया। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज हम जानेंगे कि यूटेक बिजनेस में किस तरह से आप आईडी बना सकते हैं, किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी नींव कमजोर होगी, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो हम उस पर महल नहीं बना सकते। आज हम लोग अपनी नींव को भरेंगे और नींव को इतना बेहतरीन तरीके से भरना है दोस्तों कि कितना भी माला आप बना लो वो गिरनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने यूटेक बिजनेस की जो नींव है, जो उसका बेसिक ट्रेनिंग सेशन है, आज हम लोग उसको लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा ध्यान जो है स्क्रीन पे रखिएगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन ट्रेनिंग है, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है कि आप सुन तो रहे हैं पर देख नहीं रहे। तो यहाँ सुनना और देखना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट यूटेक बिजनेस। फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आईडी अपग्रेडेशन के लिए और उसके बाद बाकी के सारे प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों, आपको कई साथी ऐसे हैं जिनको रेफर कोड मिल जाता है। रेफर कोड, रेफर लिंक भेज दिया जाता है। जब रेफर लिंक आपको भेजा जाता है तो वो, अगर आपके पास सामने वाले का नंबर अगर नहीं है तो वो व्हाइट कलर में आता है। किस में आता है? व्हाइट में, व्हाइट कलर में आता है। अगर वो एक्टिव नहीं है, इसे नॉन एक्टिव बोला जाता है। नॉन एक्टिव इसे बोला जाता है कि आप चाहकर भी इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा। अगर आप चाहें कि व्हाइट की जगह पे वो ब्लू टिक में आए तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्लू करने के लिए करना क्या होगा? आपको सबसे पहले जो मैसेज आपको आया है रेफर लिंक, उसको कॉपी करना है। कॉपी करके दोबारा वहीं पे पेस्ट कर देना है। और जब आप कॉपी को पेस्ट कर देंगे तो वो जो लिंक व्हाइट में दिख रहा था, आपको इनएक्टिव दिख रहा था, वही लिंक आपको एक्टिवली वहां पर दिखेगा उसके बाद। आई होप कि ये जानकारी आपको, बहुत सारे साथियों को पहले थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं कि सर मेरा जो लिंक मैंने भेजा था वो इनएक्टिव दिखा रहा है, उस पर टच कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से सभी साथी समझ गए होंगे
और जिसको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रेज हैंड कर ले, मैं दोबारा बता सकता हूँ जिसको समझ में नहीं आया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो चलिए, हमारे बीच में प्रीतम सिंह सिल्वा डायरेक्टर सर हैं। अभी तो सर कोस्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, से सॉरी, पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा जरूर कि क्या सर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरह से करना है। सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर जी, गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार सर। बस अभी अभी ज्वाइन किया था गुरुदेव, इसलिए समझ में नहीं आया। व्हाइट बोर्ड ब्लू बोर्ड के बारे में कुछ बताया था आपने। किसी भी साथी को जब हम रेफर कोड भेजते हैं, किसी भी साथी, दोबारा से देख लीजिए, किसी भी साथी को रेफर लिंक जब हम भेजते हैं अपने एप्लीकेशन से, तो वो जो रेफर लिंक होता है, अगर सामने वाले के मोबाइल में हमारा नंबर सेव नहीं है और पहले अगर आपने उससे चैट नहीं किया है और पहले फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं, तो वो व्हाइट में आता है। जैसे आप भेजेंगे वो व्हाइट दिखेगा, यानी कि इसको हम इनएक्टिव बोलते हैं। वो लिंक आपका भेज तो दिया आपने, पर वो इनएक्टिव है, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं। पर वही लिंक अगर आप कॉपी करेंगे वहीं से उसी विंडो में और वहीं पे पेस्ट कर देते हैं, तो वो लिंक जो है ब्लू हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप टच करेंगे सीधा प्ले स्टोर पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है नए साथियों के साथ। यस सर, यस सर, बात समझ में आ गई सभी को? यस तो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर गुरुदेव, यस सर, ऐसा ही होता है गुरुदेव। आगे चलते हैं। और सबसे पहले जो नया साथी होता है उसको प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जो हमारा सर्च बार होता है, उस सर्च बार में जाकर अगर उसके पास रेफर लिंक नहीं आया है तो वहां पर जाकर उसको यूटैग बिजनेस लिख देना है। यूटैग बिजनेस जैसे ही लिखेगा तो यूटैग बिजनेस का एप्लीकेशन उनके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंस्टॉल करने का एक बटन है। उस इंस्टॉल करने वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसे ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह की सिक्योरिटी वो मांगता है। इसमें बहुत सारे हमारे समझदार जो साथी होते हैं वो ये कर देते हैं डोंट अलाउ, और फिर एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो जाता है। पर जैसे ही उसको वो ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन नहीं होता। अच्छा, आप में से कितने साथी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, आपकी टीम में करवा दिया, पर दोबारा उसका मैसेज आया कि सर वो तो ओपन ही नहीं हो रहा है, वो तो ओपन ही नहीं हो रहा है? ऐसा कई लोगों के साथ होता है। वो क्या करते हैं कि डाउनलोड करने उनको डर लगता है कि यार मैं अगर सिक्योरिटी दूंगा तो कहीं मेरे मोबाइल का डाटा लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो नए साथी जो होते हैं, हमारे कल्याण कुशवाहा सर यहाँ पर मौजूद हैं। सामान्य सर, आपके साथ हुआ है क्या ऐसा? कल्याण हाँ कुशवाहा सर, जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा मेरे साथ में। कई दोस्तों को मैंने ऐड कराया तो उन्होंने बोला सर ये एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है, क्या करना चाहिए। काफी बार हुआ सर। वो उसका रीजन क्या है कि वो लोग या तो डोंट अलाउ कर देते हैं या फिर ओनली दिस टाइम, ओनली जी दिस सर। टाइम करेंगे तो वन टाइम ये डाउनलोड तो हो जाएगा, परंतु माय डियर फ्रेंड्स ये दोबारा अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वाइल यूजिंग द ऐप, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपकी टीम से बोलना है कि सर अगर आपका एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है तो आप उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, दोबारा से इसे इंस्टॉल करो, और जब दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन आपके सामने आएगा और यहाँ पर भी लोगों को डर लगता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे जिनको डर लगता है कि मैं अलाउ करूं या डोंट अलाउ करूं, तो बहुत सारे डोंट अलाउ कर देते हैं। तो डोंट अलाउ करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं होगा। और अगर वो अलाउ कर देते हैं तो फिर उनका एप्लीकेशन प्रॉपर वे में रन करना स्टार्ट कर देता है। तो करना क्या है, हम लोगों को अलाउ कर देना है और अलाउ करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक वेलकम स्क्रीन मिलता है जो कि यूटेक बिजनेस का स्क्रीन है। इस सर आपका माइक म्यूट कर लीजिए, कल्याण कुशवाहा सर, मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो चलिए। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जो यूजर होता है उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होता है। किस पे करना होता है? रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा, जो भी नया साथी है
उसको रजिस्टर बटन पे ही क्लिक करना होता है। और जैसे ही वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही माय डियर फ्रेंड्स एक विंडो खुल जाएगा जिसके अंदर उसे मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर जैसे ही वो डालेगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी एक ऑप्शन होता है येलो कलर में, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे और सबमिट कराएंगे तो एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपको आ जाएगा। वो आपको वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट कराएंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर ही ऊपर स्पॉन्सर आईडी होता है। स्पॉन्सर आईडी उस व्यक्ति का डालिएगा जिसके साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि यूटेक बिजनेस में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्पॉन्सर चेंज कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक बार किसी का स्पॉन्सर आपने डाल दिया, वो ताउम्र जिंदगी भर वो स्पॉन्सर रहने वाला है। तो स्पॉन्सर आईडी बहुत सावधानी से भरिएगा। और साथ ही साथ आजकल एरो की आता है, पहले एरो की नहीं आता था, एरो की आता है। उस एरो की पे सामने उसके एरो की होगा, तो जैसे ही एरो की पे आप टच करेंगे तो जो स्पॉन्सर आईडी आपने डाला है उसका नाम वहां पर शो करेगा। यानी आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने स्पॉन्सर आईडी डाला है वो सही व्यक्ति का है या गलत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्पॉन्सर डालते समय जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनेशन डालना है, नेम डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी नाम आपका पैन कार्ड में है, जो भी नाम पैन कार्ड में है वो पैन कार्ड में आपका नाम वहां पे डाल देना है। और यहाँ पर नाम डालते समय सावधानी रखें, जल्दबाजी में ना भरें, गलत ना भरें, आपको सही से भरना है। और साथ ही साथ उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना होता है। ईमेल आईडी वही डालिएगा, ईमेल आईडी वही डालिएगा जो ईमेल आईडी आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। जो आप ईमेल आईडी रेगुलर यूज कर रहे हो वही ईमेल आईडी आपको डालना है। आपको दूसरा ईमेल आईडी नहीं डालना, जैसे कि आपका प्ले स्टोर जिस पे चल रहा है या आपका जीमेल जिस पे चल रहा है वही ईमेल आईडी डालनी है। क्योंकि कोई भी क्वेरी अगर आपकी जनरेट होगी तो आपको उसी ईमेल आईडी यानी रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही मेल करना होता है। तो विशेष तौर से ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको एड्रेस डालना होता है। एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है या अगर चेंज हो गया है तो आप चेंज दूसरा एड्रेस भी इसमें डाल सकते हैं। आपको एड्रेस प्रॉपर वे में भर देना है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो वो इसी एड्रेस पे आता है। उसके बाद में आपको अपना पिन कोड नंबर डालना होता है। पिन कोड नंबर जो आपके पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है 6 डिजिट में, इंडिया में पूरे 6 डिजिट का ही नंबर होता है। तो पिन कोड नंबर आपको सावधानी से भरना है। और जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पर लोकल एरिया आ जाएगा, जैसे कि आपके पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है और सबमिट कराएंगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, देख सकते हैं आप क्या क्या आपको करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक मैसेज डिलीवर्ड होता है। जैसे ही आप सबमिट कराएंगे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके, तो एक मैसेज आपको डिलीवर्ड होगा। उसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन, यू आर बीइंग ए पार्ट ऑफ यूटेक बिजनेस, यू आर यूजर आईडी सो एंड सो, लॉगिन पासवर्ड सो एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड सो एंड सो। ये 3 चीजें आपको मिलती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका यूजर आईडी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका लॉगिन पासवर्ड इंपॉर्टेंट है और तीसरा आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर ना करें। उसके बाद इसको आपको लॉगिन करना होता है। अब लॉगिन करने के लिए क्या करना है? लॉगिन करने के लिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके होम पेज पे आ जाना है। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसी पेज पर आप वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए, अगर आपका पासवर्ड खो गया है, आपने आईडी बनाई थी 3 दिन पहले और कोई रीजन की वजह से आपका पासवर्ड आपसे डिलीट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में यहाँ पर एक देखिए फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, इस फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट कराएंगे तो आपको दोबारा से वेलकम मैसेज आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और जिस मोबाइल नंबर को आपने रजिस्टर्ड किया था उस मोबाइल का नंबर वहां पे डालना है और सबमिट करा देना है, आपको दोबारा से मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है
बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि यूजर आईडी डाल देते हैं, यूजर आईडी डाल देते हैं, यूजर आईडी डाल देते हैं। तो यूजर आईडी हमें नहीं डालना है, हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी होता है, देखिए। उसके बाद अपना लॉगिन पासवर्ड हमें डालना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये चीज ध्यान रखें कि आपको अपना ओटीपी जनरेट होगा, क्योंकि यूटेक एप्लीकेशन के अंदर आप मेरी आवाज आ रही है क्या सर? ये सर आ रही है, आ रही है। यस सर, जा रहे। अच्छा, कहाँ से आना बंद हुई थी सर, कोई बता सकेगा क्या? मेरी आवाज कहाँ से आना बंद हो गई थी? कोई भी कोर्स पार्टनर? ओटीपी से ओटीपी जो क्या है, ओटीपी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पे आएगा, वो वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका वेलकम स्क्रीन जो होता है यूटेक एप्लीकेशन के अंदर वाला, वो आपका खुल जाएगा। सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आपका नाम होता है, और ये एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगा, ये देखिए पूरा का पूरा। और उसके बाद में जब एप्लीकेशन खुल जाए, वेलकम स्क्रीन आ जाए, तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड उसमें लगाना होता है। पैन कार्ड लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम आएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आपका नाम आएगा, और नाम पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो प्रोफाइल आइकन है गोला गोला जो बना हुआ है छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे, ये वाला, एक मिनट, ये वाला छोटा सा गोला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल आइकन आपका खुल जाएगा, और इस तरीके से आपका प्रोफाइल यहाँ से ओपन हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पैन कार्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से चाहें तो अपने लॉगिन पासवर्ड को, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, दोनों को चेंज कर सकते हैं। दोनों चीजों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे पैन कार्ड का एक ऑप्शन आया हुआ है आपका, इस पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे पेन बॉक्स पे, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट में सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन है। इस पैन कार्ड नंबर डालने वाले ऑप्शन पे या तो आपको पैन कार्ड प्रॉपर वे में याद हो, और अगर कंफ्यूजन है तो आप पैन कार्ड को अपने पास लेकर रखें और उसको देखकर ही भरना है आपको। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार अगर पैन कार्ड आपका लग गया तो फिर उस आईडी पे दूसरा पैन कार्ड कभी नहीं लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर पैन कार्ड लग गया तो दोबारा पैन कार्ड कभी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड डाल देना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। अब डेट ऑफ बर्थ डालने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि इस तरह से वो खुलता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर जहां पर 2024 लिखा है, सबसे पहले इसको टच करना है आपको। और इसको टच करने के बाद में आपको अपना सन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? बर्थ सन। कौन से सन में आपने जन्म लिया, उस सन को आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद में आपको महीना सेलेक्ट करना है। अब महीना सेलेक्ट करने के लिए करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक एरो की है। इस एरो की से आप महीना बदल सकते हो। तो यहाँ पर महीना बदल देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। और ये सारी तीनों चीजें करने के बाद में जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जेंडर आपसे पूछेगा वो। अब आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आप हैं, आपको वहां पर वो भर देना है। भरने के बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन जैसे आप करेंगे, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन जैसे ही आप यहां से करेंगे, करते ही आपका आईडी लॉग आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आपका आईडी लॉग आउट हो जाएगा। यस सर।
यस सर, यस सर। Yes, sir. आपका आईडी लॉग आउट हो जाएगा, दोबारा से आपको आईडी को लॉगिन करवाना है। किसी को ये नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो एप्लीकेशन इस तरह से कैसे आप बाहर आ गया, तो वो वेरिफिकेशन करता है कि जो पैन कार्ड डालने वाला व्यक्ति है, जो पैन कार्ड डालने वाला व्यक्ति है, क्या वो यही है, क्योंकि लॉग आउट हो जाएगा तो दोबारा तो लॉगिन करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए कंपनी ने ये रूल दोबारा से लागू किया है कि जैसे ही आप पैन कार्ड सबमिट कराएंगे, आप वहां से लॉग आउट हो जाएंगे। दोबारा लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास ओटीपी आ रहा है, आपके पास ट्रांजेक्शन पास और लॉगिन पासवर्ड है, तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करने के लिए कंपनी ने ये दोबारा से इस तरह से किया है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था पहले, Yes, और sir, आई yes, होप sir. कि आप में से भी कई साथी होंगे जिनको नहीं पता था कि ऐसा क्यों Yes, कर रही है sir. कंपनी। Yes, sir. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसा क्यों करती है कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। और यहां से जब आप पैन कार्ड सबमिट करा लें तो उसके बाद होता है हाउ टू बिकम ए बिजनेस पार्टनर। अब आप बिजनेस पार्टनर कैसे बनेंगे? अब बिजनेस पार्टनर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो यहां पर आपको यूटेक बिजनेस का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्यों बनना है बिजनेस पार्टनर? बिजनेस पार्टनर बनना क्यों है, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। यूटेक एक कंपनी जो है, आपको पैसा बचाने के साथ साथ कमाने का मौका भी देती है। सेविंग के साथ साथ, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा मैं। यूटेक एप्लीकेशन आपको आपके खर्चों को, जो एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, सेविंग के साथ साथ अर्निंग का भी मौका देती है। इसीलिए आपको यहां से बिजनेस पार्टनर बनना है। कोई पूछे आपसे कि यार इस एप्लीकेशन को मैं क्यों अपग्रेड करूं, तो उनको बताना है कि सर जो खर्चा आप कर रहे हो, अगर उस खर्चे में को आप निवेश में बदलना चाहते हो। किस में बदलना चाहते हो? निवेश में। अगर आप उस खर्चे को निवेश में बदलना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन को आप अपग्रेड कर लीजिए। और अगर पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो भी आप यहां से अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप। और मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे यूट्यूब है, आपका पेटीएम है ना, और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनका प्राइम मेंबरशिप मिलता है। आजकल तो शायद बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं मार्केट में जिनका प्राइम मेंबरशिप हमें लेना होता है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो इनका जब हम सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, कोई 3 महीने का देता है, कोई 6 महीने का देता है, कोई साल भर का देता है, कोई महीने का देता है। और अभी मैंने एक एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया था, आई होप व्हाट्सएप प्रोमो, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने लाइफ टाइम के लिए लिया था। और 1599 रुपये उसका प्राइस था उस टाइम पे। अभी तो बहुत सस्ता हो गया हो। तो उसका 1599 रुपये में मैंने प्राइम मेंबरशिप लिया था लाइफ टाइम के लिए। आप सोच कर देखिए कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो प्राइम मेंबरशिप आप लेंगे, केवल 500 बीबी आपको परचेज करना होता है, ओनली फॉर, और वो भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। अब आप जब अपना आईडी को अपग्रेड करेंगे, तो अपग्रेड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, आपका आईडी लॉगिन होना चाहिए। आपका आईडी क्या होना चाहिए? लॉगिन होना चाहिए। और बिजनेस एप्लीकेशन में आपका काम होना चाहिए। मतलब आपको सर्विस एप्लीकेशन में आपका आईडी अपग्रेड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिजनेस एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है और इसके अंदर एक शॉपिंग करके एक ऑप्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? शॉपिंग करके एक ऑप्शन होता है। उस शॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। और जैसे आप उस पर चले जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस उस पर खुलता है। यहां पर आपको माय डियर फ्रेंड्स, ई बुक जो हमारा है, उस ई बुक पे आपको क्लिक कर देना है। ई बुक पे क्लिक कर देना है, या एक विंडो भी यहाँ पे दिखाता है, वो ऊपर ही ऊपर। आजकल एक नया सिस्टम आ गया है, एक विंडो भी दिखाएगा, उस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ई बुक आ जाएगा, जहां से आपको ई बुक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 590 वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको 5 ई बुक का जो हमारा सेट है, उस सेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से बाय नाउ कर लेना है। अभी मैं आपको रियलिटी में करके भी दिखाऊंगा। ये 590 वाला मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद इसे बाय नाउ कर लेना है। जैसे आप बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर करना होता है। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही जाएंगे तो ये आपसे आपका चेंज एड्रेस पूछेगा, चेंज एड्रेस। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर देखेंगे, यहाँ पर चेंज एड्रेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू कलर में, वहां से आपको चेंज एड्रेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको मैंडेटरी तरीके से ये सारी चीजें भर देनी है। आपका हाउस नंबर, आपका
सिटी और जो भी लैंडमार्क आपके आसपास है वो उसको आपका पिन कोड नंबर और साथ ही साथ स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपको भरना होता है। ये सारी चीजें भर देने के बाद में आपको इसे सबमिट करा देना है और जैसे ही सबमिट करा देंगे तो यहाँ से डिटेल से सक्सेसफुली आ जाता है और आप सीधा प्ले स्टोर पे इस पे वापस आ जाएंगे। एप्लीकेशन पे जिस पेज से आपने चलना स्टार्ट किया था वहीं पर आप आ जाएंगे और दोबारा से प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपको दो ऑप्शन ये दिखाएगा। अभी 3 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है यूटेक वॉलेट, दूसरा यूपीआई और तीसरा है रोजर पे। तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आपको यूज करना है। कि जैसे अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो यूटेक वॉलेट से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको यूपीआई भी वो दिखाता है कौन कौन से यूपीआई को आप यूज कर सकते हैं। रोजर पे में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट आपको कर देना है। 590 है तो 590 आपको यहाँ से पेमेंट कर देना होता है। आइए मैं लिखकर चलता हूँ आपको एप्लीकेशन पे ही और वहां से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आईडी को अपग्रेड करते हैं जो नया वाला सिस्टम आया है, नए वाले सिस्टम में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक शॉपिंग करके एक ऑप्शन आया हुआ है। ये देखिए, ये शॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस शॉपिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलता है। मेरा आईडी ऑलरेडी अपग्रेड है इसलिए वो बैनर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पर 799 का एक बैनर आता है 799 का। आप चाहें तो यहाँ से सीधा उस पर क्लिक करके भी अपना आईडी अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा ई बुक है प्रीमियम वाला। अभी एक नया हमारा प्रीमियम ई बुक आया है 799 और इसके साथ साथ इसका बीवी भी 500 है, बिजनेस वॉल्यूम भी 500 है। तो यहाँ पर आप इसको भी कर सकते हैं और जो साथी हमारे 590 से अपग्रेड करते हैं उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं, वो देखते हैं कि सर हमारा ई बुक कहाँ है। तो 590 का ई बुक ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में चले जाना है। इसमें जाने के बाद इसको स्क्रॉल करना है, देखिए ऐसे दिख रहा है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ई बुक जो है 590 का वो यहाँ पे रखा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप हीरो होंडा मोटरसाइकिल चलाते हैं, मारुति कार चलाते हैं, हुंडई का कार चलाते हैं या जो भी गाड़ी आपके पास है, जैसे मान लेते हैं आपके पास हुंडई का वरना गाड़ी है। अब वरना गाड़ी जो 2024 मॉडल था, जब 2025 आएगा तो 25 में कुछ अपग्रेड होकर आता है। वो वही मॉडल 2024 में जो वरना थी वो 25 के अंदर अपग्रेड होकर आती है और 24 वाला जो मॉडल होता है वो वर्कशॉप में पीछे चला जाता है, पीछे जो गोडाउन होता है उसमें चला जाता है और जो नए वेरिएंट में गाड़ी आती है वही गाड़ी शोरूम के शोकेस में होती है। आई होप कि इस बात से आप लोग सहमत होंगे। यस सर, यस सर। तो सेम डेट वैसे ही ये हमारा नया वर्जन है और इस वर्जन को कंपनी ने फ्रंट में रखा है और इस वर्जन को जो ये हमारा ओल्ड हो चुका है कंपनी ने हटाया नहीं है इसे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूटेक का 590 वाला जो प्लान था वो खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ये आज भी है, कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपग्रेड होते रहेंगे, अपग्रेड होते रहेंगे, पर ये अपने जगह पे तटस्थ रहेगा दोस्तों। जिसको यहां से काम करना है वो यहां से काम करे, जिसको यहां से काम करना है वो यहां से काम करे। अगर यहां से वो काम करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, यहां से करेगा तो थोड़ा कम आएगा। बात इतना है। तो चलिए 590 का ई बुक हम 799 का ई बुक हम परचेज करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मैंडेटरी क्या है, 500 बीवी। 500 बीवी का डीपी प्राइस क्या है, 799, यानी 800 रुपए, 799 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसको बाय नाउ करेंगे, यहाँ पे आपको बाय नाउ कर देना है। अब जैसे इस पे बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियम ई बुक जो है हमारा यहाँ पे पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको प्लेस ऑर्डर कर लेना है और जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एड्रेस नहीं मांग रहा है, कारण क्या है कि मैंने एड्रेस ऑलरेडी भर रखा है। इसको हटा देते हैं अपन, चलिए इसको रिमूव मार देते हैं। अब ये आपसे एड्रेस मांगेगा, देखना जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, जैसे ही इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरह का एक ऑप्शन दिखाएगा। इसमें लिखा क्या है, नो डिलीवरी एड्रेस सेव्ड।
प्लीज ऐड ए डिलीवरी एड्रेस, यानी कि आपको यहाँ पर एड्रेस सेव नहीं है तो आपको दोबारा से यहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको डिलीवरी एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर इसको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको सब चीजें भरनी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके विलेज का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। शहर में रह रहे हैं तो अभी देखिए मैं भर के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आपको विलेज का नाम डाल देना है, और शहर में रहते हैं तो हाउस नंबर यहाँ पे लिख देना है आपको। दूसरा, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं, कि जैसे कि बजरंग नगर। बजरंग नगर ये आप डाल सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लैंडमार्क, आप अगर नियर अबाउट जो भी आपके मंदिर है, टेम्पल है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, या मस्जिद है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी आपके आसपास है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद अपना पिन कोड नंबर डालना है। तो यहाँ पर पिन कोड नंबर जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकल जो होगा वहां पे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने पिन कोड डाला दिल्ली सेंट्रल दिल्ली का आ गया है। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है। ईमेल आईडी आप बिल्कुल सावधानी से भरिएगा, क्योंकि कंपनी कई बार आपको मेल भी करती है। अभी मैंने यहाँ पे डमी ईमेल आईडी डाला है, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सर्व करना होता है, मतलब डालना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने मोबाइल नंबर भी यहाँ पे गलत डाल रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सेव कर लेना है इसको। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके करते ही आप पहुंच जाएंगे सीधा उसी पेज पे जहां से आप आए थे। अब हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, हमारा एड्रेस है, हमारा ऑर्डर समरी है। अब हमें प्लेस ऑर्डर करना है। तो प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन ये दिखा रहा है। पहला यूटेक वॉलेट, इस वॉलेट से अगर आप करेंगे आपका आईडी विद इन ए सेकेंड आपका अपग्रेड हो जाएगा, विद इन ए सेकेंड। और इसके लिए करना क्या है, आपके वॉलेट में आपकी अपलाइन से आपको पैसा मंगा लेना है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। इस वॉलेट को अगर आपको यूज करना है तो आपको अपनी अपलाइन को फोन पे गूगल पे से पेमेंट करना होगा, और आपकी अपलाइन आपको पैसा भेज देगी आपके वॉलेट में। तो आप माय डियर फ्रेंड्स वॉलेट में भेज देगी तो आप उसको बेहतरीन तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। अगर वॉलेट से आपको अपग्रेड करना है तो केवल आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होता है और आपका आईडी अपग्रेड हो जाता है। ठीक है सर। अब चलते हैं दोस्तों यूपीआई, यूपीआई से कैसे करें। तो अभी हमारा यूपीआई थोड़ा सा डिस्टर्ब था, और फिर भी हम देख लेते हैं एक बार और कि यहाँ से हम लोग जाएंगे येस बैंक के ऊपर वाले इस पे। हमने इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। इट मीन्स अभी आपको इसे यूज नहीं करना है, अभी इस पे काम चल रहा है। अभी चलते हैं आगे, प्लेस ऑर्डर पे दोबारा से हमने क्लिक किया है। अब हम रोजर पे चलते हैं कि रोजर पे से कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो ये भी यूपीआई है, ये भी यूपीआई है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस पे भी एप्लीकेशन एरर ऐप आ रहा है। तो अभी आपको 10 बजे तक माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी 10 से 11 बजे तक आपको ये दोनों चीजें यूज नहीं करनी है। आपको यूज क्या करना है कि अगर आपका कोई नया पार्टनर बन रहा है तो आपको क्या करना है, उसके वॉलेट में पैसा मंगवा लेना है। वॉलेट में अगर आप वॉलेट में पैसा मंगवा लेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसका आईडी जो है यहाँ पर वॉलेट में उसको दिखाई देगा। जो भी आप 799 मंगा रहे हैं या 590 मंगा रहे हैं तो उसके वॉलेट में पैसा दिखाई देगा, और आप बेहतर तरीके से उसका आईडी यहाँ पर अपग्रेड कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ सर। हमारे कितने साथी हैं जिनको ये बात, यस सर गुरुदेव समझ में आ रही है गुरुदेव। कि अभी हमें अपना काम नहीं रोकना है। बहुत सारे हमारे साथी हैं वो कहते हैं कि सर ये सब कुछ ठीक होगा जब हम काम करेंगे। तो भैया स्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर बदलना है तो अपने आप को बदलना है ना। स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, बदलना है तो अपने आप को बदलना है। और जो पेड़ झुकता नहीं है वो टूट जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उखड़ जाता है। तो झुकना सीखिए। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये समस्याएं दिक्कतें कुछ समय के लिए होती है, कुछ पलों के लिए होती है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, और जो बात हम लोग कहते हैं अपने अपलाइन से वो रह जाती है। तो कहीं आप अपना व्यवहार खराब ना करें। कुछ कंप्लेन अगर है तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट आउट भी होगी, अगर वो क्रिएट हुई है तो रिजॉल्व भी होगी।
टेंशन ना लें, कंपनी अपना काम बखूबी बाकायदा पूरी ईमानदारी से कर रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि यूटेक बिजनेस में आप तो काम कर ही रहे हैं, आपके बच्चे भी काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें तो काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल वो पैसा गिनेंगे। तो आज बेहतर तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी साथी को, जब नए साथी को आप रेफर कोड भेजते हैं, तो आपको हमेशा रेफर लिंक यहीं से भेजना है। कहां से भेजना है? यहीं से भेजना है। यहीं से आपका रेफर लिंक जाएगा, और ये बिजनेस एप्लीकेशन से ही भेजना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। किससे भेजना है? बिजनेस एप्लीकेशन से ही भेजना है। और साथ ही साथ अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको विदाउट अगर आपको लॉग आउट किए हुए, तो आप यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं किसी भी साथी का। जैसे कि यहां पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी करना है, ओटीपी आ जाएगा, सबमिट कराएंगे, वही पेज खुलेगा जो मैंने बताया था। ठीक है, यहां से आप स्पॉन्सर कोड में जाएंगे, रेफर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही रेफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रेफर जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब आपको रेफर कहाँ कहाँ भेजना है वो सब चीजें यहाँ पर है। देखिए, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, किसको भेजना है। आप इंडिविजुअल भेज सकते हैं। ये देखिए, फेसबुक पे भेजना है, मैसेज में भेजना है, मेल पे भेजना है, जैसे भी भेजना है, जिन साथियों को आप रेगुलर यूज कर रहे हैं उनको भेजना है तो आप भेज सकते हैं। तो यहाँ से सीधा वो चला जाएगा। और रही बात अब आपके ई बुक का, बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि सर हमने ई बुक तो परचेज कर लिया, पर ई बुक आप जब परचेज कर लेते तो ई बुक मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए, मोर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, इस वाले पे मोर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही ऊपर ई बुक दिखाएगा, और इस ई बुक में आप जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये सारा का सारा ई बुक यहाँ पर है। माय डियर फ्रेंड्स, सारा का सारा ई बुक यहाँ पर है, और अभी प्रिंटेड बुक भी आने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, ये 5 सेट जो ई बुक का हमारा है, जो हमने परचेज किया है, वो यहाँ पे रखा है। आप यहाँ पर जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, ये 5 ई बुक आ गया है। स्टेबिलिटी पे है, नेटवर्क मार्केटिंग पे है, एडुकेशन टू सक्सेस पे है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 बुक और मिलता है, पॉइंट ऑफ सक्सेस और सेलिंग स्किल। जो हमारे साथी 799 से परचेज कर रहे हैं उनके लिए 10 ई बुक कंपनी ने दिया है। और ये ई बुक जो है, आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने ये पढ़ी है? हमारे कितने ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने ये बुक्स पढ़ी है? खरीद तो लिया आपने? अच्छा, आप बताइए मुझे, कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने पढ़ी है? सिल्वर डायरेक्टर रविंद्र कुमार, केवल एक साथी हमारे हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बुक्स है ना, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, और हमारे सीएमडी सर के द्वारा लिखी गई है। उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस उन्होंने इन बुक्स में डाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर वे में तो इन बुक्स को पढ़िए, क्योंकि पैसा दिया है आपने, पैसा दिया है। होटल में जब खाना खाने जाते हो ना, एक निवाला नहीं छोड़ते आप, क्योंकि आप वहां पेमेंट करते हैं। और वही चीज अगर लग रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग इसको पढ़ें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, आ रही है, आ रही है। कहाँ से बंद हुई थी सर, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? थोड़ा सा सर नेटवर्क डिस्टर्ब। पॉइंट ऑफ सक्सेस के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक्स आप जरूर पढ़ें, और जब आप बुक्स पढ़ लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता चलेगी। और ये बुक्स हमारी सीएमडी सर ने लिखी हैं, तो आपके लिए बहुत ही। दूसरी बात, आपका कोई भी ऑर्डर अगर लगा है तो आप माय ऑर्डर में जाकर चेक कर सकते हैं, और यहाँ से देख पाएंगे कि आपका कौन सा ऑर्डर पेंडिंग है। अभी हमने देखिए 500 ई बुक का जो किया था, ये पेंडिंग में है 13/11/2024।
अभी के अभी हमने इसको परचेज नहीं किया, इसीलिए ये पेंडिंग में दिखा रहा है। अगर हम बात करें तो यहां से हम चले जाते हैं 2021 में। कहां पे? 2021 ये रहा। तो हम 2021 में चले गए हैं। अब यहां से हम लोग कर देते हैं इसे अपलोड। अब जो भी मैंने परचेज किया हुआ वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखिए सारी चीजें। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं यहाँ से। और जो जो भी आपने आज तक खरीदा है वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। आप अपना एड्रेस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपने एड्रेस यहाँ पर भरना है तो आप अपना एड्रेस यहाँ से ठीक कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस गलत है, कंपनी को मेल करने से अच्छा है कि आप अपने माय एड्रेस में जाएं और वहां से अपना एड्रेस दोबारा से आपको भर देना है। उसके साथ साथ कॉन्टेक्ट अस। अब अगर कोई भी क्वेरी आपकी जनरेट हो रही है और आप उसका शॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस में चले जाएं। और कॉन्टेक्ट अस में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ईमेल आईडी पे आपको ईमेल भी कर सकते हैं कंपनी को। आप कोई भी मेल पे अगर क्वेरी जानी है तो उस पे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी कंपनी ने दिया है, जिससे कि आप ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है इसका वर्किंग डेज भी लिखा है। मंडे टू सैटरडे 10 AM से लगाकर 6 PM तक आप इस पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं, यानी सॉल्व करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से मोबाइल नंबर को आपको कॉलिंग करनी है और कब कब करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेल भेजने से पहले आप इस ईमेल आईडी को यहाँ से लिख लें या कॉपी कर लें। कॉपी नहीं होगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ से, ठीक है सर। तो यहाँ से आपको लिख लेना है कागज में और वहां पे 2 में जाके लिख देना है, और जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो शॉर्ट आउट करवा लेनी है। साथ ही साथ कंपनी में और भी चीजें हैं कि यहाँ से आप अपने टिकट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई टिकट जनरेट किया है, ये देखिए, अगर आपका कोई क्वेरी जनरेट हुआ है तो आप टिकट के माध्यम से भी जा सकते हैं। ये यहाँ पे टिकट है, यहाँ पर आप देखिए टिकट। टिकट का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी क्रिएट हुई है तो आपका नाम, सारी चीजें यहाँ पर आती है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, सुरेंद्र चांदना। यहाँ पर आप, अगर आपका रिचार्ज नहीं हुआ तो रिचार्ज पे क्लिक करना है, बिल पेमेंट नहीं हुआ तो बिल पेमेंट पे करना है, एड मनी नहीं हुआ तो एड मनी पे करना है, विड्रॉल नहीं हुआ तो विड्रॉल पे करना है, अदर पे अगर कोई और है प्रॉब्लम तो वहां पे लिख देना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको मैसेज लिख देना है और यहाँ पर नीचे ही नीचे उसका स्क्रीनशॉट भर देना है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको डाल देना है और यहाँ पर जैसे स्क्रीनशॉट डालकर सबमिट कराएंगे तो आपकी क्वेरी जो है वो कंपनी में चली जाएगी और बेहतर तरीके से उसको शॉर्ट आउट आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको देखना है कि आपने जो भी क्वेरी जनरेट की थी क्या उसका शॉर्ट आउट हुआ है तो टिकट लिस्ट में चले जाना है। अभी मेरे पास कोई टिकट लिस्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको टिकट लिस्ट में चले जाना है और वहां जाकर बेहतर तरीके से आप जो है यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। कंपनी का बेहतर तरीके से सपोर्ट यहाँ से लिया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। और अब हम लोग चलते हैं आधार कार्ड को कैसे हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन में फिलअप करेंगे। तो आधार कार्ड को एप्लीकेशन में फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आधार कार्ड केवाईसी करने के लिए आपको आधार कार्ड का फोटो आपको खींच लेना है या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। हाउ टू डू आधार केवाईसी इन यूटैग। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पे जाकर यूटैग रिचार्ज बिल पेमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। यूटैग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में इसे ओपन कर लेना है और ओपन करते ही आपको वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं करना है। बहुत सारे साथी गलती कर जाते हैं, वो दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको रजिस्टर नहीं करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने रजिस्टर किया था और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप ये सारी चीजें करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के इसको लॉगिन करेंगे तो एक ओटीपी आपको जनरेट होगा, क्योंकि यूटैग एप्लीकेशन जो है हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। विदाउट ओटीपी ये लॉगिन नहीं करने देता दोस्तों।
तो यहाँ पर आपका डाटा पूरी तरह से सेफ रहता है और आपको यहाँ पर ओटीपी सबमिट कराने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उस पे आपको करना क्या है, उस पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको एड मनी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए आपको एड मनी पे क्लिक करना होता है, क्योंकि बिना पैसे के आप सर्विस को यूज करेंगे कैसे। आई होप कि ये बात आपको सबको अच्छे से पता है कि बिना पैसे के हम सर्विस को ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और अगर आपका आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट नहीं है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। किस तरह का, ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ये देगा। पहला ऑप्शन क्या देगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। क्या डालना है, आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपको आधार का नंबर यहाँ पे डालना है। नीचे जैसे आप सबमिट कराएंगे तो आपको एक ओटीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और ये ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जिस नंबर पे आधार कार्ड का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। बात समझ में आ रही है। यूटेक वाले उस पे नहीं आएगा ही, अगर आधार कार्ड में वही नंबर है तो आ जाएगा, पर अगर आपके आधार कार्ड में जो नंबर, मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है, ये ओटीपी उसी पे आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपका आधार कार्ड नंबर खो गया है, बंद हो गया है, या आपको पता नहीं है कि मेरा आधार कार्ड में कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहां पर चले जाना है विद डॉक्यूमेंट। किस पे चले जाना है, विद डॉक्यूमेंट पे चले जाना है। और विद डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों। किस तरह का, इस तरह का। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फ्रंट फोटो खींचकर, आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो खींच लेना है और उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ पे लगा देना है। जैसे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये प्ले स्टोर पे चला जाएगा, सॉरी आपके गैलरी में चला जाएगा और गैलरी में जाने के बाद में वहां से आपको फोटो सबमिट करना है। दूसरे में आपको बैक साइड का फोटो करना है और सबमिट कराएंगे तो आपका आधार कार्ड सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आधार कार्ड और ये सबमिट करा सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बेस्ट विशेष देना चाहूंगा डायमंड रैंक के लिए कि यहाँ पर जाने के बाद आप करोड़पति बन जाते हैं डायमंड रैंक को पहुंचते ही। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये जो वैल्यूएबल नॉलेज है ये आपको मिला होगा। और अब हम लोग चलेंगे सर्विस एप्लीकेशन में। सर्विस एप्लीकेशन में कुछ सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये यूज होती है। इसके बारे में मैं डीपली नॉलेज दूंगा आपको कल के सेशन में। कल के सेशन में हम लोग डीपली इसके बारे में जानेंगे कि मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है, डीटीएच कैसे करना है, केबल टीवी कैसे करना है, फास्टैग कैसे करना है, बिजली का बिल कैसे जमा कराना है, मोबाइल पोस्टपेड कैसे करना है, पानी का सब्सक्रिप्शन, इवन ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जानेंगे कल। माय डियर फ्रेंड्स, गैस कैसे भराना है, पेट्रोल कैसे भरवाना है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे कल की डेट में। तो आप पूरे टीम के साथ आइएगा कल मॉर्निंग में, राइट टाइम सुबह 8:15 बजे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर सम्मानीय विनय जॉन सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो जरूर आएं, या ड्यूटी पे हैं तो भी बताएं। सर ड्यूटी पे हूँ, अभी ड्यूटी पे हैं। सिल्वर डायरेक्टर डॉक्टर चौहान सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आ जाएं सर। सर सॉरी, ड्यूटी चलिए, पे हूँ सर, थोड़ा देर। क्या बात है सर, आप भी ड्यूटी पे हैं। अभी हमारे बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा बेहतरीन लीडर सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय राजकुमार सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका राजकुमार सर, और आज के सेशन का फीडबैक जरूर लें। ओवर टू यू सम्मानीय राजकुमार सर।